आइए मैडम, गिव योर लगेज, यू नो विल मिस यू। मामू ने तो बहुत कोशिश की रोकने की। 20 दिनों में आएंगे। इसमें मैम एक बैग कुछ साथ में। जी जी ज़रूर। सॉरी आपका पाँव। थैंक यू। वेलकम। ईमान, ही इज़ गोना हेल्प यू गेट द लाउंज ऑल्सो। जी ज़रूर। नहीं मामू बस। हालत बुरी हो रही है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मम्मा मेरी भी। मम्मा मेरी भी। अपना अच्छा। चेक इन करो जल्दी से। अच्छा मुझे। मिल लें। जल्दी वापस आना और अपना ख्याल रखना। अच्छा, आप भी सेहतमंद होएगा। इंशाल्लाह। मम्मा इसको दे दिए। हाँ, इसको मैंने दे दिया। सुबह सुबह कौन मुझे भालू वाली हड्डियाँ देगा 20 दिन। लेकिन आप भालू हो ना मेरी प्यारी। अपना बहुत ख्याल रखना, डॉक्यूमेंट्स अपने हैंडी रखो, एंड यू हैव अ बैकपैक, रिमेंबर योर फोन्स एंड एवरीथिंग इज हियर। मामू ने कहा फ्लाइट कैंसिल। खुश। इसने वहाँ से तस्वीर लेके भेज दी, चेक इन शुरू। दोनों तरफ पहनो ये एक कंधे पे नहीं, बट फैशन बी कॉन्शियस, ठीक है? बैकपैक्स आर रिस्की। और ओके, बी वेरी केयरफुल। अपनी टिकट, अपना पासपोर्ट अभी हैंडी रखो, गेट पे भी चेक होगा। टर्की में फ्लाइट ना मिस करना। हाँ, गेट पे कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। ओके 1.5 घंटे का तो ट्रांजिट है इसका। 3 घंटे का। अब वापसी पे 1.5 है। चलो मैं आगे तक चल रही हूँ। चले मैं इसको छोड़ कर चल देख लेना ईमान, इसकी पारी की थी। चाहिए। हाँ, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक, या आई जस्ट गॉट टू नो। वही आई। मैंने इसे दिया है चेंज बहुत। और वो 1 पाउंड का सिक्का वहाँ पे ट्रॉली निकालने के लिए। Thank you so much. Enjoy. Have loads and loads of fun. ओके बेटा। वो उधर से जाओ फास्ट ट्रैक से। कहा था आपने? जी हेलो जी जनाब, आज हमारा प्रोग्राम है मेरा और मेहरुन्निसा का। हम सैलॉन जाएंगे और सैलॉन में हम अपनी सर्विसेज कराएंगे, थोड़ा पैम्पर करेंगे अपने आप को, और फिर हम ज़रा डिनर पे जाएंगे बिकॉज़ मेहरुन्निसा कल वापस जा रही है। आई हैव टू मच सनस्क्रीन, ग्लोई फेस। तो बस मैं सो के उठी एंड द बैड न्यूज़, आई वोक अप टू अ बैड न्यूज़। निया का फ़ोन आ रहा था और मुझे पता चल गया कुछ गड़बड़ है ईमान की। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो पता चला कि ईमान को टर्की में रोक लिया उन्होंने बिकॉज़ शी इज़ अंडर 18, और हमें पता ही नहीं था, ना ही हमें इन्फॉर्म किया गया था कि उसके वीज़े पे पेरेंट्स के साथ ट्रैवल मस्ट है, एंड दैट इज़ अ कंडीशन।
हालांकि 16+ सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, बट खैर दिस वाज समथिंग, वो एक पैनिक क्रिएट हो गई और फिर उधर से अनिया सॉर्ट आउट कर रही थी चीज़ें, इधर से मैं ट्रैवल एजेंट से बात कर रही थी। आप ये सोचें कि कराची में इमिग्रेशन चेक इन काउंटर पे जितने लोग थे, किसी ने वीज़े पे ये चीज़ नहीं देखी एंड दे लेट हर गो टू टर्की। और इस्तांबुल में जाके उसे उन्होंने रोका कि भाई ये आपका वीज़ा जो है दिस हैज़ दिस कंडीशन और ये नहीं हो सकेगा। तो खैर वो तो नेग्लिजेंस जिसकी भी थी, वो अपेरेंटली नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट। तो ट्रैवल एजेंट ने जो दूसरे सेक्टर का टिकट था उसे एडजस्ट किया और उसकी वापसी का टिकट कराया। वो आज सुबह वापस आ रही है एंड बेचारी शी वाज डिप्रेस्ड। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि अगर उसका दूसरा वीज़ा अप्लाई हो जाए तो कम से कम, हालांकि उसके 18 होने में 1 साल ही रह गया है और कुछ महीने, तो देन ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अब अगर उसका दूसरा वीज़ा अप्लाई करते हैं दोबारा से उसके आने के बाद और 5-6 दिन में वो वीज़ा आता है, फिर उसकी छुट्टियां कम रह जाएंगी। सो लेट्स सी वंस शी कम्स बैक तो उसका क्या मूड है, क्योंकि अगर वो वाकई में विलिंग है कि वो जाए तो फिर हम ये कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर 4-5 दिन में वीज़ा आ जाता है तो फिर दोबारा उसको भेज दें। और अदरवाइज़ फिर ये है कि यहाँ उसकी छुट्टियों को थोड़ा फ़न बनाने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं हम बीच पे चले जाएं जब मेरी छुट्टी हो, वीकेंड्स हम खूब इंजॉय करें। फिर उसको ये वहाँ पे जाना बहुत पसंद है जहाँ हम कल गए थे, द टेनिस प्लेस, और वहाँ की मेंबरशिप ले दूँ ताकि ये लोग डेली चले जाया करें। सो लेट्स सी व्हाट द प्लान इज़। लेकिन अभी तो अनिया ने होटल बुक कराया उसके लिए ताकि वो वहाँ थोड़ा रेस्ट कर ले और टाइम पे फ़्लाइट ले ले अपनी। बस अल्लाह ताला की हर काम में मसलत होती है। मैं उसे यही समझा रही थी कि बेटा डोंट बी डिप्रेस्ड, अल्लाह ताला पे फेथ रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई ना कोई बेहतरी होगी। एंड यू कमिंग बैक होम जहाँ पे सब आपका वेट कर रहे हैं और आपसे प्यार करते हैं, एंड उसकी खुशी के लिए हम उसे भेज रहे थे। बट चलें, अब नहीं हुआ तो इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो जी कमिंग बैक टू द प्लान, मेहरुन्निसा बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। आपने मेरा ब्राइडल शूट भी देखा होगा, उसके साथ जो बहुत अरसे बाद मैंने किया, और हमने वो घर पे ही प्लान किया था बिकॉज़ आई वांटेड हर टू बी कंफर्टेबल। उस दिन दावत भी थी और पिछली वीडियो मेरी आप लोगों ने, बस आप लोगों ने नहीं बल्कि वो यूट्यूब का कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गया जिसकी वजह से वो डबिंग पे जा रही थी, तो वो अब सही हो गई है। तो जो भी देखना चाहे उसको उर्दू में देख सकता है। वो वापस से उसको सेटिंग चेंज करके वो देखा है। और जिन लोगों को उससे पिछली वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो ख़ुद भी उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेजेस पे जाके ओरिजिनल लैंग्वेज सिलेक्ट करके, तो उसको उर्दू में देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं। जब मैंने सबको दावत पे बुलाया था और मेहरुन्निसा का ब्राइडल शूट किया था हमने, तो गांव में हमने जैमिंग की और हारून शाहिद ने क्या गाने गाए हैं, क्या आवाज़ है उसकी। अहमद ने भी, अकील ने भी और महर ने भी इतने अच्छे गाने गाए। फिर मैंने चाय बनाई लकड़ी पे, वो हम सब ने पी। और जो मैंने सूजी का हलवा बनाया था बहुत ही जूसी सा बना था, अच्छा, वो हलवा और चाय हमने छत पे की। देन माय ब्रदर केम अपस्टेयर्स फॉर सम टाइम, तो उनके साथ हमने उनको सुनवाए हारून के गाने दोबारा फरमाइश करके। तो वो बहुत अच्छी वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। आई नो कि वो मैंने उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड किया था लैंग्वेज चेंज करके, तो अब इट्स ऑल फाइन, यू कैन वॉच इट। तो जी पहुंचने वाली हूँ मैं सैलॉन, और हम अपनी सर्विसेज करा के सैलॉन में दोनों, और फिर हम रात को राशिद सी फूड जा रहे हैं बिकॉज़ महर के साथ थोड़ा टाइम गुजारना है। कल ये लाहौर जा रही है और उसके बाद फिर 25 को वापस जा रही है। वापस तो नहीं, यूके जा रही है बिकॉज़ इसका स्पाउस वीज़ा हो गया है, तो शी वोंट बी एबल टू कम बैक फॉर फ्यू मंथ्स जब तक वो वीज़ा उसका प्रॉपर ILR और वो नहीं आ जाता। तो हम जाएंगे तो मिलेंगे, विल कीप इन टच बिकॉज शी इज़ सच अ ब्यूटिफुल पर्सन बाय हार्ट एंड सच अ गुड ह्यूमन। मतलब
मतलब शूट पे जब आप एक साथ काम करते हैं किसी के साथ, तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह का इंसान है कोई। और हम लोगों की वाइब बड़ी अच्छी हुई, नबीहा की महर के साथ, मेरी मेहरुन्निसा के साथ, मतलब सेम पर्सन बट मैं महर कहती हूँ, हर नेम इज़ मेहरुन्निसा। तो बहुत अच्छी वाइब हमारी हो गई। एंड शूट पे सब स्टाफ के लिए बर्गर्स मंगाना, खाना मंगाना, उनको देना, बिकॉज शी फेल्ट फॉर देम कि वो इतना काम करते हैं बेचारे, हर वक्त सेटिंग इधर से उधर कर रहे होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। तो हमज़ा भी पहुंच चुका है अपनी बेगम साहिबा के पास माशाल्लाह से, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज़ हमज़ा यहाँ पे अपने काम निपटा रहा था, निया पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था कामों का, और दोनों एक दूसरे को बहुत मिस भी कर रहे थे, और हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ ही रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए। तो ब्रूनो ने भी बहुत ही कोई प्यारा रिएक्शन दिया है उसे देख के, बल्कि ब्रूनो तो निया बता रही थी कि उसे स्मेल करके कमरे में, वो सामने भी नहीं था तो बेचैन हो रहा था, उसे पता था कि है वो कहीं आसपास। तो लुक एट देयर सेंस, एनिमल्स का ये जो एक स्पेशल सेंस है ना, सेंसिंग द प्रेजेंस ऑफ देयर ओनर्स एंड पेरेंट्स, ये बहुत बहुत कमाल है। जब मैं किसी डॉग को प्यार करके आती हूँ, किसी कैट को प्यार करके आती हूँ शूट पे, तो मुझे ऐसे स्निफ कर रहे होते हैं वो कि उनको पता चल जाता है कि शायद मैंने उन्हें बिट्रे किया है, या पता नहीं, इस तरह का रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो चलें, स्टे ट्यून्ड। अभी यहाँ से फेशियल कराऊंगी मैं अपना, और मैनी पेडी कराएंगे, हम दोनों ही कराएंगे साथ, और फिर अपना K18 का ट्रीटमेंट कराऊंगी बिकॉज मेरे बाल वापस से रफ़ हो गए, मैं कब से नहीं करा सकी, और ऊपर से वो जो ब्लो ड्राई वगैरह होता है शूट पे। तो उसके बाद फिर हम भाई को और नबीहा को घर से पिक करेंगे, एंड देन विल गो फॉर डिनर। सो विल शेयर द मोमेंट्स विद यू। वीडियो शुरू हुई थी ईमान को सी ऑफ करने से, और वीडियो एंड होगी ईमान को रिसीव करने पे। आ जाओ। Nabia, your friends are calling you. क्यों भाई? क्यों भाई? टच कर लो, क्या होता है? ये आज की है ना? अच्छा जी, ये है ब्लैक वाइट पैम्फलेट, ये है ब्लैक पैम्फलेट, और वो है मुश्का विच इज़ रेड स्नैपर। और ये कौन सी है? मुश्का। ये वाली मुश्का। मुश्का। चलें जी, हमारा ऑर्डर तो शुरू हो गया, एंड लेट्स गो फाइंड अ प्लेस। ये नान कौन खाएगा? नान, हाँ हाँ हाँ, नान कौन खाएगा? टर्किश नान आप खाएं। और ये ग्रिल प्रॉन्स खोलो। ये तो अभी स्टार्टर के तौर पे खाना शुरू और कर। ये हेल्दी खाना इस पे डालते हैं चाट मसाला फिश पे, और फिर स्टार्ट। आई जस्ट हैव अ स्पून ऑफ मैंगो जी। खाना खा के और फिर मेरे लिए बास्किन रॉबिन्स का वॉफल नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस वो करके, तो अब फ्रोयो फिर मेरे भाई ने खानी थी रहमत शीरी की कुल्फी फालूदा, बस 1 स्पून। और उसके बाद हम आए हैं फ्रोयो टीपू सुल्तान। यहाँ पे महर ने और नबीहा ने दोनों ने फ्रोयो खाना था। मैंने कहा मैं भी अपना ज़रा उसका बास्किन रॉबिन्स का टेस्ट सही कर लूँ। सो आई थॉट कि हम एक बाइट में मैंगो के फ्लेवर की ले लूँगी। क्या क्या फ्लेवर्स हैं आपके? ब्लूबेरी, पीना कोलाडा और आपकी मैंगो का एक बाइट। हाँ, एक ही बाइट चाहिए। यू हैव टू हैव मैंगो। ओके, आई विल हैव। या यू वांट सम मोर? यस, नहीं, आई जस्ट हैव अ स्पून फ्रॉम नबीहा। आई एग्री। अच्छा, नाउ द टॉपिंग्स। नहीं, मैं कोई टॉपिंग नहीं डालती, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैं ये बोबा डालूंगी। मुझे आम खा लेने तो फिर बोबा डाल नहीं, देना। ये पॉपिंग बोबा है, ठीक है? अरे भाई, इसमें ये क्या है? देखो। चॉकलेट चिप, एक चॉकलेट चिप है। आपको ये वाला चाहिए या नहीं? कौन सिर्फ सा? मैं प्लेन बोबा डाल दूँ, ज़्यादा मज़े का लगता है। आप खा के देखिएगा, ये मुझे पसंद है। बस कर दो।
अच्छा, ये और भी तो टॉपिंग्स हैं बेटा, ये मैंगो भी हैं, पाइनएप्पल डाल लो। नहीं थैंक You said you wanna have some mango cake. यू 80 grams 80 grams She said 80 grams. 60 to 70 grams। 100 I say 80 to 100 60 to 70 80 to 100 का किसने ब्रैकेट दिया आपको? 80 to 10 का 90 80 to 90, 60 to 70, 70 to 90. फिर वही 20, only 10। 80 to 90, yeah. चलो ओके, सो ये बोथ क्या मैंने क्या होता 0.4 पत्थर है इसमें किसी चीज में? I think mango is the आपके सब mango. नो, Brownie cupcake. 200। नबिया आपका कितना था? चले जी गाइस, बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत ही मज़ा आया। और शाम से लेके अभी कोई 1 बजे तक का टाइम, इट वाज अमेजिंग एंड नाउ शी इज़ गोइंग बैक, सो वी गोना मिस हर। और फिर ये पाकिस्तान में भी नहीं होगी कि ये भी कि बंदा जब दिल करे चले मिलने आ जाए, तो ये तो इतनी दूर जा रही है कि हम 6 महीने में 5 महीने में एक दफ़ा जाते हैं। So let me say bye to her, this amazing person, my new family addition. And वहीं मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह। तुमसे पहले हम आएंगे। नहीं, आप मुझसे पहले नहीं आ सकते because I'm going in couple of days. नहीं, वहाँ यूके में जब तक तुम पाकिस्तान वापस आओगी उससे पहले हम वहाँ आएंगे इंशाल्लाह। new friend I miss you take care of yourself and don't be nervous and Yeah. चले कौन सी गाड़ी है did you see Here we are guys, back to the airport right after 24 hours. उसको ईमान को लेने, बल्कि ट्रॉली में किसी के हार पड़े हुए थे तो मेरे भाई ने और नबिया ने लिए हैं बेचारी के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। और ईमान लैंड करके ही है, उससे इन टच थे, वो अपना सामान पिक कर रही है। और वी मेड श्योर, अनिया मेड श्योर कि शी इज़ कंफर्टेबल देयर, बट ज़ाहिर डिसअपॉइंटमेंट तो है। तो बस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बाहर आए और फिर हम घर जाएं। दिखाओ, किसी के पड़े रहते हैं रेडी टू रिसीव। प्लान करना है उसके साथ, उसे घुमाना फिराना है। मैं तो देखती कि पैदल पे फिर से उसको लेके जाएंगे हाँ, उसका लेके दिल जाएंगे। खराब हो गया हाँ ठीक है। और उसको वहाँ पे कब ना- आएगी? गो कार्टिंग एक ही दिन हुआ है अभी, उसकी नहीं। बेताबी अच्छी नहीं है 20 दिन रहना था ना पहले। जेलस हो रही हैं आप? नहीं मैं सबसे ज़्यादा तो आपने मिस किया था। हाँ बाकी मुझे लगता है कि मामू पे इल्ज़ाम आया है, हो सकता है मेरी वजह से ही आ रही हो। है ना, आपका पबजी पार्टनर जो नहीं था। हाँ ये इसीलिए मिस किया है मैंने। क्या कहा है? मैंने कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप टू ओनली टर्की एयरपोर्ट। करेक्ट, मगर पता नहीं था ना। तो गाइज़ ये आप लोगों के लिए एक सबक है कि जब भी अपने बच्चों के वीज़े अप्लाई करें और जब वीज़े आ जाएं और बच्चे अंडर 18 हों तो आप ज़रूर चेक करें नीचे कि वो अनअकम्पनी ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। और जैसे मेरा और याया का पासपोर्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है कि वो सिर्फ हम दोनों के साथ ट्रैवल कर सकती है जब तक वो 18 की नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता था ये, ट्रैवल एजेंट के पास कॉपी थी, उसने भी नहीं देखा, चेक इन वालों ने नहीं देखा, इमिग्रेशन वालों ने नहीं देखा। फिर वहाँ जाके उन्होंने कहा कि अब मसला होगा, तो वे सेंट हर बैक। वहाँ से वो टर्की से भी उसको हो सकते थे, बट यूके में वो एंटर नहीं हो सकती विदाउट। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस वाज अ यूके वीज़ा विद सेट दिस। अच्छा अमेरिकन में नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो भी चेक करना पड़ेगा। वो आगे आई सॉ हर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसके सामने।
आज मुबारक हो, आज Mubarak. Trust me, we missed you like you've been away for 20 days. Seriously, you were missed like that. First time traveling to Turkish airport. हो गया कि तो आप मुझे दिल से दुआ पूरी हुई है। Seriously, आपको ऐसे मिस किया जैसे 20 दिन के लिए। उतरने नहीं चाहिए ये, मैं उतार रही हूँ। ये उतारो। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खाला है अच्छा, और मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन। कितने के लिए है ये, सही सही बताएं। कितने के होने चाहिए? वो कह रही 3000 का एक, मैं मान ही नहीं सकती। ट्रॉली में कोई छोड़ के चला गया था, मामू को आइडिया आया, मामू ने कहा उठा लो भाई। मैंने कहा फिर हम तीनों उठाएंगे, एक क्यों? मेरी बेटी आ रही है। मम्मा दिस वाज अननेसेसरी, मैं 24 घंटे के लिए गई थी तुझसे। नहीं, बट वी मिस्ड यू सो मच। कुछ ज़्यादा ही मिस कर लिया आपने। You look so fresh and happy, माशाल्लाह। चलो कम से कम ट्रैवल तो होगी ना आपकी। क्या मम्मा ने बता दिया ट्रॉली से। बता दिया मैंने, मामू का आइडिया था, मम्मा ने खुद ही ऑन बोर्ड की, मैंने बनाई। लेकिन आपके हाथ में भी था हार। आपने हमें पकड़ा के बोला माँ पता है किसी ऐसी रैंडम बंदे की प्यारी लगती है। वेल रेस्टेड एंड ऑल, क्यों नहीं प्यारी लगेगी? एयर छूट थी। चलें जी गाइस, सुबह हो रही है, बहुत प्यारी सुबह हो रही है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड द मोमेंट्स। आई नो ईमान डिडंट, लेकिन बट शी लुक्स वेरी हैप्पी एंड फ्रेश। अब सोच नहीं चलो, जो होना था वो तो हो गया। उस जिन चीज़ों को आप हेल्प नहीं कर सकते, उन पे परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह मालिक है, इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन टेल योर सेल्व्स। तो चलें जी, अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। और पिछली वीडियो जाके देखें, इट्स इन उर्दू नाउ। आ गई ना। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।